कोरोना का वो वक्त आपको याद होगा जब हर गतिविधि थम गई थी और इसका असर कमर्शियल व्हीकल पर पड़ा था, यानी कि जो लोग टैक्सी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो पूरा काम है वो टूरिज़्म पर निर्भर रहता है। और उस वक्त किस तरह से टैक्सी यूनियन के लोगों ने अपने घर परिवार का गुजर बसर किया, ये किसी से छिपा नहीं है। अब 2024 में एक बार फिर टैक्स में बढ़ोतरी कर जो टैक्सी चालक हैं उन पर एक बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि 4 महीने पहले ही सरकार और प्रशासन की ओर से ये कहा गया था कि किसी तरीके की टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन अब टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आज इसी मांग को लेकर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर से मिलने के लिए जो टैक्सी चालक है वो पहुँचे हैं। वजह ये है कि जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। जो टैक्स पहले 4200 रुपये था उसे अब 7100 रुपये तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो ट्रैवलर का टैक्स है जो पहले 16,000 रुपये सालाना जाता था वो अब 21 से 22,000 रुपये सालाना जा रहा है। इससे जो तमाम लोग हैं जो टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए हैं, टैक्सी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपने डायरेक्टर से मुलाकात की और आपको 4 महीने पहले ये कहा भी था कि कोई पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, बावजूद इसके टैक्स बढ़ा दिया आपका। सर देखिए, ये प्रधान सचिव सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट के पूरे हिमाचल प्रदेश की, इन्होंने 3 नवंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला किसी भी ट्रांसपोर्टर का किसी भी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा नहीं। और बल्कि बाहर के स्टेटों का टैक्स बढ़ाया था वो भी उन्होंने माफ़ किए जो बाहर के स्टेट के लोग थे। और फिर हम लोग मिले तो हमारे को अग्निहोत्री जी ने भी और प्रधान सचिव ने बोला कि हिमाचल प्रदेश की जितने भी ट्रांसपोर्टर को टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स वही रहेगा। और कुछ समय बाद फिर 22/1 की न्यूज है कि टैक्स बढ़ा दिए गए। पर 23/1 को हम डायरेक्टर साहब के पास आए तो उन्होंने बोला कि आपका जो टैक्स कोई भी बढ़ाए हम इसको नहीं लेंगे, और जो भी टैक्स आपका पुराना है पुराना टैक्स लेंगे, और कभी भी आपका टैक्स नहीं बढ़ाएंगे नहीं हम। और अभी 1/4 को अभी हमारे लोगों ने टैक्स जब टैक्स बढ़ाया तो 4400 रुपये जो टैक्स था वो इन्होंने 7100 जमा किया। तो अभी डायरेक्टर साहब से बात हुई, ये बोलते मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, 2 महीने के बाद में अभी आप लोग टैक्स बढ़ा दो, और दो महीने बाद जब सरकार बैठेगी तो इसको मैं वापस कराऊंगा। और ये आश्वासन दिया। और 2 महीने बाद अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो हमारे को मजबूरन सड़कों में उतरना पड़ेगा, चक्का जाम धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। अभी राजेंद्र जी, आपको आचार संहिता के झोल में प्रशासन फंसा रहा है, ऐसा माना जाए? हाँ जी सर, मजबूरी के सर। अब हम लोग कर कुछ सकते नहीं। ये बोलते अच्छा सजा लगी है, अब हमारे लोगों तो मजबूरन किसी उधार लेके वो कैसे करके मतलब काम धंधा बिल्कुल नहीं किया नहीं। 2018 के बाद है, वैसे ही हमारे लोगों ने काम धंधा नहीं किया नहीं। 2018 की बात है जब शिमला का हमारा जो मेन पीक सीजन होता है पूरे हिमाचल प्रदेश में होता है मई जून का। मई जून में 2018 में जब पानी के लिए पूरे वर्ल्ड न्यूज बनी थी, पानी का हाहाकार बनी थी, तो 2018 का हमारा पीक सीजन वैसे खत्म होता मई जून की बात है। और 2019 में सेंटर के इलेक्शन थे, उस टाइम वैसे खत्म हो गया। और 2020, 21, 22 3 साल हमारे कोरोना काल में चले गए। तो हमारे लोगों की बड़ी बुरी हालत है कि इन्हें आत्महत्या कर ली, कि इन्हें मतलब एक लाइन छोड़ के कोई दिहाड़ी लगा कुछ करे, बहुत बुरी हालत है। तो हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों को कुछ ना कुछ अर्थ पैकेज तो दूर की बात है, अब टैक्स ना लगाया जाए। हम जब कंपनी से गाड़ी लेते हैं तब वहाँ GST दे रहे हैं, जब यहाँ रजिस्टर होते तब टैक्स दे रहे हैं, टायर लेते हैं हम उसमें GST दे रहे हैं, पेट्रोल भराते हैं उसमें GST दे रहे हैं, और डीजल भराते हैं उसमें GST दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारी गाड़ी कहीं जाती है तो पार्किंग टैक्स दे रहे हैं, और रोड टैक्स दे रहे हैं, पैसेंजर टैक्स दे रहे हैं, और कितना टैक्स देंगे हम लोग। ठीक है, तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमें जो नया टैक्स लाए इसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, नहीं तो मजबूरन हमारे को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक तरफ तो पहले राहत पैकेज की मांग की जा रही थी, सरकार ने राहत पैकेज तो नहीं दिया, लेकिन उलट जो टैक्स है उसमें बढ़ोतरी कर दी, इससे परेशानी हो रही है। आपसे समझना चाहूँगा, आप जैसे एक अचानक से टैक्स सरकार बढ़ा देती है, प्रशासन बोलता है कि अब आप अचानक से 1.5 गुना टैक्स बढ़ना शुरू कर दीजिए, तो क्या परेशानी आती है टैक्सी ड्राइवर्स को उससे? सर क्या है कि जो हमारी टैक्सियाँ हैं और एक टैक्सी ऑपरेटर है वो अपना एक बस्ट बना के चलता है, लेकिन अचानक आपको रात को पता चलता है कि भाई मेरा जो है 5,000 रुपये बढ़ गया। वो सेकंड डे को कहाँ से 5,000 रुपये एकदम खड़ा करेगा? और क्या सरकार इस अगर टैक्स हमारा बढ़ा रही है, क्या सरकार टूरिज्म पे भी कोई फोकस कर रही है? क्या हमारे को जो टूरिज्म का बढ़ावा की अगर हम बात करते हैं कि टूरिज्म बढ़ाया जाए हिमाचल में, आज की अगर बात की जाए तो J&K के लिए जो है पर डे 2 लाख टूरिस्ट जा रहा है, लेकिन हिमाचल में कितना आ रहा है? क्या आंकड़े हमारी सरकार के पास, या हमारी सरकार हमारे को बताया कि उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? टैक्स तो हर बार बढ़ा रहा है। अगर मैं बात करूँ 2019 से लेकर अभी तक सरकार चाहे कोई भी रही हो, लेकिन टैक्सी वालों को जो है वो लूटा गया है। 2019 में इन्होंने एक GPS का सिस्टम लागू किया है, GPS, और उस समय में उन्होंने जो है 18,000 रुपये में हमारे को GPS बेचे, और वही गाड़ी जो है 2 साल के लिए पास हुई। और 2021 में जब हमारे ऑपरेटर दोबारा गाड़ी पास करवाने यहाँ आए तो वो कंपनियाँ भाग चुकी थी, ना तो उसका रिचार्ज हुआ ना वो कंपनियाँ थी। उस टाइम हमें थोपा गया कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है जी, हमारा इसमें कोई भी लीगल मैटर नहीं हुआ। और 2021 में दोबारा से जो है सभी टैक्सी ऑपरेटरों को 15-15 हज़ार के GPS जो है दोबारा लगाने पड़े। तो आप खुद सोचिए कि हमारे को जो है पहले GPS के नाम पे लूटा गया, फिर टैक्स के नाम पे लूटा गया। अभी आपके सामने जो है
हमारे जो हिमाचल के बॉर्डर पे पंजाब के हमारे टैक्सी वाले भाई बैठे थे जिनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया था, जब वो रोड पे बैठे थे उनका टैक्स जो है वो यथावत रखा गया जो पहले था, और अब वहाँ से हटा के जो है वो टैक्स हमारे ऊपर थोप दिया। मतलब कि वहाँ की वसूली जो है अब हमारे हिमाचल के ऑपरेटरों से की जा रही है, जो 2019 से लेकर अभी तक जो है घर में खाली बैठा हुआ है, जिनके खाते एनपीए चले हुए। अभी मौजूदा जो सरकार है उन्होंने हमारे से अभी चुनाव से पहले एक कमिटमेंट किया था कि हम आपका जो परमिट है वो 15 साल करेंगे, क्योंकि जब ये एक टूरिज़्म राज्य है, पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पे टैक्सी परमिट 12 साल का क्यों है? यहाँ पे 15 साल का होना चाहिए। जब गाड़ी तो 15 साल में तो कंडम कर रहे हैं, अब गाड़ी को स्क्रैप में बना रहे हैं उसको, तो भैया हमारा परमिट भी 15 साल का किया जाए ना, क्योंकि हम तो 6-7 साल तो हम लोग बैंक के अधीन रहते हैं, उसके बाद हमें कमाने के लिए कितने साल मिलते हैं, उसमें बीच में गाड़ियाँ भी कंडम हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, भाई हमारे परमिट को भी बढ़ाया जाए। वो भी आज ठंडे बस्ते में डाल दी। मतलब जितना भी अगर कोई वसूली करनी है तो वो टैक्सी वाला एक अच्छा माध्यम इनके लिए बना है। जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा कि निदेशक, परिवहन निदेशक जो एक कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, उनके द्वारा प्रेस में हमारे से रूबरू उन्होंने बाइट दी है और लिखित में दिया उन्होंने कि भाई हम लोग जो है ना तो कोई टैक्स हमने बढ़ाया ना हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज 3 महीने बाद क्या हुआ? एक टेम्पो ट्रैवलर जो 12 सीट वाली गाड़ी है उसका जो है उन्होंने 16,000 से सीधा 21,000 कर दिया, 22,000। ठीक है जी। तो अच्छा, अब आपके पड़ोस के जो साथी थे उन्होंने तो प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि अब हम शिमला हिमाचल की तरफ नहीं आएंगे, तो उनका टैक्स तो हो गया माफ़। आपको लगता है कि अब आप लोगों को भी यही राह अख्तियार करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों का टैक्स भी यथावत रखा जाएगा? बिल्कुल, अगर सरकार इसमें जो चाहती है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से ये हो, तो ये जो टैक्स बढ़ोतरी इसको यथावत रखा जाए। अगर नहीं रखती है तो मजबूरन है कि पूरे हिमाचल में ये धरना प्रदर्शन और चक्के जाम होंगे। तो सुना आपने कि जो टैक्सी चालक हैं, जो क्योंकि इनके साथ लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, घर परिवार का गुजर बसर करना एक बड़ी चुनौती रहता है। बार बार राहत पैकेज की मांग की जा रही थी, लेकिन इससे उलट टैक्स जो है वो थोपने का काम किया गया है। सरकार ने पहले ये वादा भी किया था कि किसी तरीके की कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन बावजूद उसके 4 महीने बाद हम देख रहे हैं कि जो टैक्स पहले 4,000 के आसपास जाता था वो अब 7,000 से ज़्यादा जा रहा है। ऐसे में टैक्सी चालक जो है वो परेशान है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आने वाले वक्त में आंदोलन की राह भी अख्तियार करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।